नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर एंड जीएस। दोस्तों, इसमें कुछ हम मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और जीएस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये क्लास अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो दोस्तों, अगला स्लाइड मेरे पास आ चुका है और वो है दोस्तों कि पहला प्रश्न बोल रहा है कि मंत्रिमंडल में लोकसभा के संख्या के कितने सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, मतलब कितने परसेंट ठीक शामिल होते हैं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 15% हो जाएगा। ठीक है, मतलब लोकसभा में दोस्तों जितने भी सीट होते हैं उनका मैक्सिमम 15% सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें होता है लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो लोकसभा में दोस्तों टोटल सीट होता है वो होता है आपका 545 होता है। ठीक, और राज्यसभा में होता है 245। और इसमें दोस्तों का कॉन्सेप्ट है 245 में, इसमें 543 प्लस 2 का कॉन्सेप्ट है। ये दो जो है दोस्तों आपका एंग्लो इंडियन को हमारे राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक, और 543 देश के राज्य तथा यूटी से चुने जाते हैं जनता के द्वारा। और 245 में जो दोस्तों आपका है वो आपका 233 प्लस 12 का कॉन्सेप्ट है। ये 12 दोस्तों आपका कोई भी क्षेत्र में जो विशेष ज्ञान रखते हो, या फिर वो तो विज्ञान के क्षेत्र हो, या फिर डॉक्टरी क्षेत्र में हो, या फिर खेल के क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में, वैसे महाज्ञानी को 12 सदस्य को हमारे राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास आ चुका है कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो जो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री है दोस्तों उनका नाम है सुषमा स्वराज जी। ठीक है, और ये दोस्तों हाल ही में इनका डेथ हो गया। इससे पहले ये विदेश मंत्री भी थी भारत की। ठीक है, आपको पता होगा। और ये दोस्तों शीला दीक्षित, ये भी दोस्तों दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है। और राबड़ी देवी दोस्तों ये बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी है। और ये जो दोस्तों आपको 4th नंबर का आप देख रहे हैं तमिलिसई सौंदरराजन, ये दोस्तों अभी हाल ही में फिलहाल अभी गवर्नर है, राज्यपाल है। कहाँ की? तो ये आपका तेलंगाना का है। और ये दोस्तों आपका तेलंगाना का पहली महिला राज्यपाल है। तो इसीलिए दोस्तों ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आपको ये नाम याद रखना है, तमिलिसई सौंदरराजन। ठीक है दोस्तों, और तेलंगाना के दोस्तों सीएम का नाम है केसी राव। ठीक है, तो केसी राव यहाँ के सीएम हैं। अब और साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूँ, अभी जो हाल में दिल्ली का सीएम है उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। ठीक है दोस्तों, तो हम अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास है कि सूर्य में किस तत्व की अधिकता होती है। ठीक है, तो सूर्य में दोस्तों होती है वो आपका होता है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन। ठीक, और यही हाइड्रोजन दोस्तों बाद में बन जाता है आपका हीलियम बन जाता है। अब कैसे बनता है? यही 4 अणु जब हाइड्रोजन मिलता है तो ये 4 अणु हाइड्रोजन मिल के संलयन अभिक्रिया करता है। संलयन मतलब जुड़ता है 4 हाइड्रोजन और एक हीलियम का निर्माण करता है। और इसके बीच में दोस्तों बहुत सारा एनर्जी पैदा होता है, वो दोस्तों ताप के रूप में, हीट के रूप में हम सबको मिलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, और ये हीलियम तो दोस्तों आपको बता दिए हम। और साथ ही दोस्तों आपको ये बता दूं कि ऑप्शन नंबर 3 में जो आपका दोस्तों Hg है, ये दोस्तों पारा का सिंबल है। और Hg दोस्तों इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि नॉर्मल सामान्य ताप पर कौन सी ऐसा तत्व है जो द्रव अवस्था में रहता है। दोस्तों ये एक धातु है। ठीक, तो धातु हमेशा कठोर होता है, लेकिन दोस्तों ये नॉर्मल ताप पे ये तरल अर्थात द्रव लिक्विड अवस्था में रहता है। ठीक है, और एक दोस्तों आपका सोडियम दोस्तों आपका
ये एक ऐसा धातु है जिसको हम लोग आसानी से चाकू के माध्यम से काट सकते हैं। और इस पर भी दोस्तों इसी टाइप का प्रश्न बनता है कि कौन सी धातु को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको हमारे ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास कि जल शक्ति मंत्री कौन है। तो दोस्तों अभी जो जल शक्ति मिनिस्टर है ये दोस्तों हमारा गजेंद्र सिंह शेखावत जी है। और ये मिनिस्ट्री दोस्तों पहले नहीं था, ये बीजेपी सरकार ने अभी हाल ही में इसको नया मिनिस्ट्री एक बनाया है। ठीक है, तो और इनका दोस्तों जो आपका संसदीय क्षेत्र है वो आपका जोधपुर राजस्थान है। ठीक है, आपको याद होगा, याद करना है इसको। और ये जो दोस्तों आप पीयूष गोयल देख रहे हैं ये दोस्तों आपका ये सिविल एविएशन मिनिस्टर है। सॉरी दोस्तों, सिविल एविएशन नहीं, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है। ठीक, अर्थात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है। और जो सिविल एविएशन मैंने बताया था ये दोस्तों आपका हरदीप सिंह पुरी जी है। ठीक, हरदीप सिंह पुरी जी हैं। और नितिन गडकरी दोस्तों कौन है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है और रोड हाईवे मिनिस्ट्री भी है। ठीक, नितिन गडकरी जी, और इनका कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है अर्थात संसदीय क्षेत्र है इनका नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र के नागपुर से चुन कर आए हैं। और आप जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में ये दोस्तों आपका है ये एक कोल मिनिस्टर है। ठीक, अर्थात कोयला मंत्री है। ठीक है, तो अब हम दोस्तों अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड है दोस्तों मेरे पास कि मानव निर्मित चंद्रमा किस देश ने बनाया। तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा चीन। ठीक है, तो चीन ने दोस्तों ये 2020 में ही दोस्तों इन्होंने ये कारनामा किया है, एक मानव निर्मित चंद्रमा को तैयार किया है। ठीक है, तो अब चीन संबंधित कुछ बातें हम लोग जानेंगे। चीन का दोस्तों जो आपका राजधानी हो गया ये हो जाएगा बीजिंग। ठीक, और यहाँ का जो करेंसी है वो दोस्तों आपका युआन है और या फिर रेनमिनबी भी चलता है। ठीक, रेनमिनबी। और चीन के जो दोस्तों प्रेसिडेंट है उनका नाम है शी जिनपिंग। ठीक है, तो ये भी नाम दोस्तों आपको याद रखना है, शी जिनपिंग। तो और साथ ही दोस्तों ये अमेरिका का जो कैपिटल हो गया दोस्तों वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और यहाँ का जो करेंसी है वो दोस्तों आपका डॉलर है। और रूस का दोस्तों जो कैपिटल है वो आपका मॉस्को है और करेंसी आपका रूबेल है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है दोस्तों व्लादिमीर पुतिन जी हैं। ठीक, और अमेरिका का तो आपको पता है होगा प्रेसिडेंट का नाम डोनाल्ड ट्रम्प जी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचौनी योजना शुरू की। तो ये दोस्तों आपका असम राज्य सरकार ने योजना शुरू की है। और इसमें दोस्तों होता यह है कि वहाँ की जनता अगर कोई गाड़ी लेना चाहेगी या वाहन लेना चाहेगी तो उस पर दोस्तों कुछ आर्थिक मदद दी जा रही है। ये दोस्तों हाल ही में लागू हुआ योजना है, तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट बनता है, आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको इस सब के बारे में इतना ज़रूरी नहीं है कि उसको आपको डिटेल में जानना ज़रूरी नहीं है। असम के राज्य में जो ये योजना लागू हुआ है सिर्फ आपको ये नाम याद रखना है और कौन राज्य ने लागू किया दोस्तों, तो आपको असम याद रखना। ठीक, अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है इतना जानना जरूरी नहीं है। जब आप असम के सरकार में कोई फॉर्म भरेंगे तब दोस्तों ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक, असम वाले के लिए हम लोग के सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचौनी योजना असम का है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख रहे हैं असम का जो मुख्यमंत्री है उनका नाम सर्बानंद सोनोवाल जी है, सर्बानंद सोनोवाल जी। और जो गवर्नर है उनका नाम जगदीश मुखी है। ठीक, और यूपी का जो दोस्तों आपका मुख्यमंत्री है उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। ठीक, और जो गवर्नर है दोस्तों उनका नाम है आनंदीबेन पटेल जी हैं। और झारखंड का मुख्यमंत्री दोस्तों आपका हेमंत सोरेन है। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। ठीक, और ये जो मध्य प्रदेश आ रहा है दोस्तों आपका इनका दोस्तों शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ का जो गवर्नर है वो दोस्तों आपका यही आनंदीबेन पटेल ही गवर्नर है। आनंदीबेन पटेल जी को
एडिशनल चार्ज दिया गया मध्य प्रदेश के गवर्नर का। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास आ चुका है कि एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इनका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा, तो इनका आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी और देना चाहूँगा कि ये जो अमिताभ बच्चन जी है दोस्तों, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है। और पीवी सिंधु दोस्तों आपका भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और इनके साथ दोस्तों आपका दीपिका पादुकोण जी भी सम्मिलित है। ठीक है, और ये पीवी सिंधु को आई एम बैडमिंटन करके एक कैंपेन है दोस्तों, इनका भी ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, और ये रोहित शर्मा जो दोस्तों आपका लाल लीगा करके एक क्रिकेट संस्था है, ये दोस्तों स्पेन का है। ठीक है, तो इनका भी दोस्तों इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सोनू सूद। और ये सोनू सूद दोस्तों साथ ही आपका एक गार्गो इंटरनेशनल एक लुब्रिकेंट कंपनी है, उनका भी दोस्तों ये ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है दोस्तों, एसर इंडिया और गार्गो लुब्रिकेंट के। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब चीज़ याद रखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास कि अनूठा ट्रम्प पुस्तकालय शुरू किया गया है, ये किस शहर ने किया है या फिर कौन सा राज्य ने किया है। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न आ सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कोलकाता हो जाएगा। ठीक, कोलकाता में दोस्तों आपको पता होगा कि वहाँ पर ट्राम चलता है, तो इससे भी हम याद रख सकते हैं। और ये दोस्तों भारत का पहला पुस्तकालय है। ठीक है, इससे पहले भारत में कोई भी राज्य ने ऐसा नहीं किया है। और साथ ही दोस्तों आपको ये बता दूं, ये पुणे जो आप देख रहे हैं, पुणे में इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां सत्र मीटिंग होने वाला है। वो कहाँ होने वाला है? पुणे में। और 107वां जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका बेंगलोर में हुआ था। ठीक है, और आपका यहाँ देख रहे हैं चौथे नंबर में थूथुकुड़ी। ये थूथुकुड़ी दोस्तों आपका यहाँ पे इसरो ने एक लॉन्च पैड बनाया है, यहाँ से दोस्तों छोटे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो ये थूथुकुड़ी कहाँ पे दोस्तों आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, थूथुकुड़ी तमिलनाडु में, तो ये भी दोस्तों नाम बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ठीक है दोस्तों, हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास आ चुका है कि भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। अब हमको इसमें ढूंढना है कि ये किस राज्य के राज्यपाल हैं। यहाँ दोस्तों हमारे पास 3 ऑप्शन है और लास्ट में 1 और 2 मिला के है। ठीक, तो महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश, और 1 और 2 या दोनों। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र के भी गवर्नर है और गोवा के भी गवर्नर है। ठीक, भगत सिंह कोश्यारी जी पहले महाराष्ट्र के गवर्नर थे, लेकिन गोवा के जो गवर्नर का किसी कारणवश वहाँ से जब हट गए वो, तो भगत सिंह कोश्यारी जी को गोवा का एडिशनल एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है आपका उद्धव ठाकरे जी। ठीक है, और गवर्नर तो हो ही गया कोश्यारी जी। और गोवा के सीएम है दोस्तों आपका प्रमोद सावंत जी। ठीक है, और मध्य प्रदेश से तो आपको बता दूं कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। ठीक, और गवर्नर हो जाएगा आपका आनंदीबेन पटेल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो दोस्तों हमारे एक क्लास आपको कैसा लग रहा होगा, और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्षेत्रीय एम्बेसडर कौन बनी है। ठीक, तो क्षेत्रीय एम्बेसडर में जो हमारे दोस्तों आंसर हो जाएगा वो खुशी चिंदालिया जी। ठीक है, ऐसे तो दोस्तों इसको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, फुल फॉर्म यही होगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट
प्रोग्राम। तो इनका जो दोस्तों आपका नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जो दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है वो दोस्तों आपका दिया मिर्जा जी है, ठीक। लेकिन खुशी चिंदालिया जी को क्षेत्रीय लेवल पर चुना गया है, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ पे दोस्तों पता दीपिका पादुकोण, ये दोस्तों आपका भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव के लिए पीवी सिंधु के साथ इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है। और ऋषभ पंत क्या है दोस्तों आपका JSW का दोस्तों ये ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो दोस्तों मेरा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि भारत की पहली महिला जो राफेल को चलाई, ठीक है, और वो फाइटर पायलट राफेल को चलाने वाली पहली महिला बनने जा रही है, वो कौन है दोस्तों? तो वो आपका शिवांगी सिंह है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे क्लास आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों हमारे क्लास आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक बार शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।